आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। उसमें श्रीफल। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप नारियल का गोला दो, 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं? 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई। दिन भर राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है, तुमको अच्छे से खाओ डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो, राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी, ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद 9 बज के 2 मिनट के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का, ना ना, राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है, नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं, बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का मूल, उसकी भी मूलता होती है। कहाँ दिया जाता है इसको, को कहाँ डाला जाता है, तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस साधु संत और बहन बेटी, ये 3 काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, ये मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है, कहाँ दिया जाता है इसको, वो रक्षा सूत्र को कहाँ डाला जाता है, तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता है, वहां रख दिया जाता है। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको हिंदू धर्म में, रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया, उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बनती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं, गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे, क्यों, तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीना बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते हैं।
फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभालेगा। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये संभाल लेते। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है, एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रहे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना, कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी, उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है। बताओ कि राखी कब बंधवा, पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को।